नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दावन इंडिया झारखंड। ने जिस तरह से उत्पात मचाया है और एक छुट्टी पर आए फौजी गौतम को जिस तरह से पिटाई की और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वायरल हो गया और जिस तरह से हमारे फौजी भाइयों की जो पिटाई हुई है उसने पूरे देश में जो है निंदा हो रही है कि हमारे देश के जो जवान हैं उसके ऊपर यदि इस तरह से व्यवहार किया जाए तो क्या सही है। और इसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उसके बारे में भी हम आपको सुनाएंगे। और जिस तरह से कांवरिया ने 1 दर्जन से ऊपर जो है उपद्रव किए हैं और उत्पात और तोड़फोड़ मचाया है इस साल, इसके ऊपर में भी आज हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के ऊपर चलते हैं। उन्होंने इतने सारे जो है उपद्रव और जिस तरह से उत्पाद मचाया है कांवरियों ने, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ ने क्या कहते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये सावन का महीना है, ये इसमें निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी जो है इस सावन में सब इस पर्व में हिस्सा लेना चाहते हैं और सब एकजुट होकर जाना चाहते हैं। और इससे जो है कुछ लोगों का जो है कुछ मीडिया ट्रायल करती है, इसे कुछ बदनाम करने की कोशिश करती है। और जो है योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। छुट्टी पर आए एक जवान गौतम की जो है जिस तरह से इन कांवरियों ने है मारपीट की, उसे जो है पूरा देश स्तब्ध है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जो है फौजी के ऊपर हम लोग का जो इतना प्रेम है उस प्रेम को उन्होंने जो है चोट पहुंचा दिया है। जिस तरह से लात घूसों जो है बहुत सारे कांवरियों ने उनको मारा है, इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है उसका नाबालिग जो बेटा है जब बीच बचाव के लिए आता है, उसके बाद फिर जब जवान उस कांवरियों के साथ बातचीत करने के लिए या सुलह करने के लिए जाता है तो पर भी क्या होता है, फिर से जो है उसके ऊपर हमला हो जाता है और इनको छोड़ा गया है। लेकिन इस तरह से जो है बयान से और इस तरह से कार्रवाई से क्या हमारे फौजी भाइयों की जिस तरह से निंदा हो रही है, क्या इस तरह से होना चाहिए, इसके ऊपर जो है डिबेट होना बहुत जरूरी है। और हमारे देश के जितने सारे जो फौजी हैं इसके ऊपर यदि इस तरह से जो है व्यवहार होता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। कांवरिया के ऊपर जो है 148 रेलवे के तहत से 145 और 147 धारा के तहत से जो है उनको मुकदमा चलाया गया है। हालांकि सब कांवरी को जो है छोड़ दिया गया है, लेकिन इस तरह से जो व्यवहार है, कतई इस तरह से व्यवहार कांवरियों का जो है जिस तरह से ये व्यवहार चल रहा है, इस तरह से
सीआरपीएफ जवान जिस तरह से पिटाई हुआ है, उसके बाद जो है आरपीएफ प्रभारी ने कहा कि जवान नशे में था। हालांकि इसके ऊपर जो है पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर व्यवहार हुआ है और लिखित शिकायत हो गया है, लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर व्यवहार हुआ, वाकई हमारे देश के जो है फौजी है, इसके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कांवरियों ने इसके ऊपर जो है भारत के उत्तर प्रदेश हुआ या उत्तराखंड के कांवरियों ने जिस तरह से उत्पात मचाया है, इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का भी जो है अब प्रक्रिया आने वाला है और जिस तरह से वो अब कड़ा रुख अपना रहे हैं। एक से बढ़कर एक दर्जनों जो है केस सामने आ चुके हैं उपलब्धियों द्वारा। आज हम एक के ऊपर एक उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ये कांवरियों द्वारा इस साल का सबसे खराब जो है रिकॉर्ड रहा है और एक से बढ़कर एक जो है मुकदमा इसके ऊपर चलते जा रहा है। और जिस तरह से विद्रोह कर रहा है, जिस तरह से कांवरियों ने एक के ऊपर किसी को गाड़ी तोड़ा जा रहा है, किसी का जो है चश्मा का जो है दुकान को ही नष्ट कर दिया जा रहा है, इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए। 20 जुलाई बरेली उन्होंने एक कार चालक को कांवरियों द्वारा हल्की सी जो है चोट जिसे ना कहें, इसके मामूली सी जो है टकराव के कारण जो है कार मालिक और कांवरियों के बीच जो है तकरार शुरू हो जाता है और उसके बाद कार मालिक का जिस तरह से नतीजा करता है, जरा इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार को जो है पूरी तरह से जो है तोड़ दिया जा रहा है और जिस तरह से डंडा से जिस तरह से सब कांवरियों ने मिलकर इस कार की दुर्दशा हुई है, जरा इस वीडियो को भी आप देखिए। 18 जुलाई सहारनपुर, एक व्यक्ति हाईवे पर रोड क्रॉस कर रहा था, एक कार उसका जो है हल्का सा जो है सट जाता है। उसके बाद कांवरियों ने मौके पर मौजूद जो है पुलिस की गाड़ी को ही उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया। जरा इस वीडियो को देखिए। कांवरियों द्वारा जिस तरह से इस साल उत्पात मचाया जा रहा है, एक से बढ़कर एक घटना सामने आ रही है। उन्होंने पुलिस के वाहन को भी नहीं छोड़ा। बताइए, इस तरह से घटना एक बहुत बड़ा जो है अपराध बढ़ते जा रहा है और आप जो है भोलेनाथ का जो है दर्शन करने जा रहे हैं, आप मन को शांति करने जा रहे हैं, लेकिन बीच में क्या होता है कि आप तोड़फोड़ और जो है मारपीट में उतर जाते हैं। और इस तरह से जो है आप अभी कांवरियों के ऊपर योगी आदित्यनाथ का क्या रिएक्शन आ रहा है और अब क्या सावन के बाद इस तरह से जो है कांवरियों के ऊपर योगी आदित्यनाथ जो है कड़ा कदम उठाने वाले हैं। लेकिन अभी उन्होंने पुलिस प्रशासन का गाड़ी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। आप अधिकारियों से सुनिए। हुआ क्या था पता है? क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा था। आप लोग सवारी हो ना सब? कोई नहीं। 17 जुलाई गाजियाबाद, हिंदू रक्षा दल के सदस्य ने क्या कहा, एकजुट होकर उन्होंने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाकर एक KFC जो है रेस्टोरेंट है उसमें घुस जाते हैं और घुसने के साथ जो है करीब करीब उस रेस्टोरेंट का नाम रहता है करीब करीब नजीर रेस्टोरेंट, और वहां पहुंचने के बाद जो है तोड़फोड़ करते हैं और बोलते हैं कि ये सावन का महीना है, अभी जो है आप नॉनवेज नहीं बना सकते हैं। और जबरदस्ती क्या करते हैं, हिंदू दल के सदस्य ने उस रेस्टोरेंट को जो है बंद करवा देते हैं और बोलते हैं अभी सावन का महीना है और सावन का महीना में आप नॉनवेज कैसे बना सकते हैं, और उनको जबरन जो है बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस मामले में करीब करीब 8 से 10 लोगों को जो है इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन कांवरियों द्वारा इस तरह से जो है उत्पाद इस साल जो है बढ़ते अपराध को रूप एक ले रहा है। किसी का जो है शीशा तोड़ दे रहा है, किसी जवान के ऊपर जो है मारपीट हो रहा है, या किसी दुकानदार भाइयों के लिए जो है उसका चश्मा घर को ही तोड़ दिया जा रहा है। इस तरह से जो जिस तरह से अभी घटना आ रही है इस साल, ज्यादातर बात करें उत्तर प्रदेश के ही जिस तरह से ये मामला आ रहे हैं, इसके ऊपर अब क्या होने वाला है ये तो 13 जुलाई गाजियाबाद, एक ड्राइवर ने एक कांवरियों को जो है हल्का सा जो है चोट पहुंचाया। इसके ऊपर कांवरियों इतने सारे भड़क जाते हैं
उसके बाद उनका गाड़ी को जो है जिस तरह से तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, ऐसी घटना इस साल जो है ज्यादातर कंवरियों द्वारा आ रही है। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ क्या कदम उठाएंगे, और ये सारे जो है मैंने बताया ये सारे सब यूपी के ही हैं और यूपी के ही उत्तर प्रदेश का ही ये सब जो है मामला है। इतने सारे जो है कांवरियों ने जिस तरह से इस साल उत्पाद मचाया है, और इसको हल्का सा जो है कार मालिक ने हल्का सा जो है चोट पहुंचाया था, उसके बाद उस गाड़ी का जिस तरह से हश्र कर दिया है, लोगों ने जिस तरह से पीटना शुरू कर दिया है, आप जरा इस वीडियो में देखिए। दिल्ली गई है बना वीडियो बना क्या हुआ क्या हो रहा भाई? जुलाई हरिद्वार चश्मा खरीदने के लेकर जो है मामूली विवाद को लेकर जिस तरह से एक दुकानदार भाइयों का जो है चश्मा घर को जो है जिस तरह से तोड़ दिया गया है, जरा इस वीडियो में आप देखिए और महसूस कीजिए कि क्या इस तरह से होना चाहिए। और आपको वीडियो दिखाए, इस साल का ही जो है रिकॉर्ड है, करीब करीब जो मैंने 8 से 10 जो है मामला आपको सामने मैंने रखे, लेकिन इसके बाद यदि योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तो शायद इनका जो है बीजेपी को जो है वोट लेने का एक तरीका है, या इसके ऊपर यदि कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तो शायद बहुत बड़ी जो है दुर्घटना हो जाएगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से इस साल ये सारे रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बन रहे हैं, आने वाले सालों में शायद और अधिक होंगे यदि इस साल यदि नहीं इसके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया। और